सज्जनों और देवियों, बंधन का रास्ता सुपरिचित है, मोक्ष का रास्ता अपरिचित है। बंधन के रास्ते में हम सदा से होते हुए आए हैं, इसलिए वो सुपरिचित है, अच्छी तरह से परिचित है। मोक्ष के रास्ते में अभी चले नहीं हैं, इसलिए वो बिल्कुल अपरिचित है। बंधन का रास्ता काम में उद्वेगित होना, क्रोध में जलना, लड़ाई झगड़ा करना, मार काट, दूसरे के धन को हरना है, दूसरे की सत्य संपत्ति पर कब्जा करना है, ईर्ष्या करना है, क्रोध करना है, लोभ मोह करना है, झगड़ा करना है, विवाद करना है, कलह करना है, जगह जगह आकर्षित वस्तु मान करके उसमें चिपकना, जीभ की लोलुपता, चाम की लोलुपता, आंख की लोलुपता, हर इंद्रियों की लोलुपता में बहते रहना, ये सब बंधन का रास्ता, ये बहुत परिचित है। खाने की चीज चटपटी मीठी, जीभ को अच्छी लगने वाली, चाहे उससे पेट खराब हो, स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन उसको खाने में सरलता है, आदत है। स्वाद की आसक्ति छोड़ देना, जरूरत भर शरीर में डालना, उचित चीजों को डालना, ये कठिन है। किसी की अनुचित बात सुन करके सह लेना कठिन है, झगड़ा कर लेना सरल है। झगड़ा करके जो फल होता है वो सरल नहीं है, झगड़ा भी कठिन है और उसका परिणाम भी कठिन है। लेकिन उल्टे मार्ग में चलना आदत बना है, सरल है वो। बंधन का मार्ग सुपरिचित है, मोक्ष का मार्ग अपरिचित है। बंधन का मार्ग आभ्यासिक है, मोक्ष का मार्ग आभ्यासिक नहीं है, इसलिए मोक्ष का मार्ग कठिन लगता है, बंधन का मार्ग सरल लगता है, लेकिन वो सरल नहीं है। बंधन के मार्ग में रह करके तो हम दुख भोग रहे हैं। जीभ पर संयम न करके गलत चीज खा रहे हैं, गलत चीज पी रहे हैं। आदत पर संयम न करके कितना दुर्व्यसन और दुर्गुण ग्रहण कर रहे हैं। बीड़ी पीना कौन समझदारी है? पैसा फूको, कलेजा फूको, गंदी आदत बनाओ, गंदे धुआं निकालो, अपना जूठा सबके मुंह कान में डालो, वातावरण खराब करो, कहाँ उचित है? न पीने में क्या लगता है? पीने में तो पैसा लगता है, दिमाग खराब होता है, जी जलता है, वातावरण खराब होता है। न पीने में क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, बड़ा सरल है। आदत बन गई है, छोड़ दो, कठिनता सहलो, 10 दिन सहलो, फिर ठीक हो जाएगा। पीते रहोगे तो जीवन भर जलते रहोगे, और छोड़ने में 10 दिन की मेहनत है, फिर चित्त से उतर जाएगा और ठीक हो जाएगा। बीड़ी का एक उदाहरण होगा। इसी प्रकार तंबाकू, पान, शराब और भी नशा है। जितनी गंदी आदतें हैं, किसी की प्रतिकूल बात नहीं सह पाए, लड़ गए। लड़ करके परिणाम क्या हुआ? विवाद बढ़ा, थाने में बंद हुए, मुकदमा चला, गवाही साखी देते देते परेशान, पैसा खर्च हुआ, मन खराब हुआ, समय बर्बाद हुआ, वातावरण खराब हुआ, व्यवहार खराब हुआ, क्या फायदा हुआ? सहने में क्या नुकसान होता? थोड़ा सा झुका लो, सह लो। सहना मोक्ष का मार्ग है, लड़ना बंधन का मार्ग है। कुछ रहता नहीं है, किसी का कुछ नहीं रहा है और किसी का कुछ नहीं रहेगा। जितने यहां बूढ़े बैठे सब जवान थे,
किसी की जवानी नहीं रही। इसलिए जवान लोग अहंकार न करें, उनकी भी जवानी नहीं रहेगी। किसी का धन नहीं रहता है, पद नहीं रहता है, अचानक सब बदल जाता है। बंधन का रास्ता सुपरिचित है, उसमें चले हैं, चलते रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। मोक्ष का रास्ता अपरिचित है, उसमें चले नहीं थे, इसलिए कठिन लगता है। उस अपरिचित रास्ते पर चलने की चेष्टा करो। गंदी आदतों के उल्टा चलो। गंदी आदतों के उल्टा चलने से वो सीधा हो जाएगा। जैसे यहां से गांधीनगर जाना था और उत्तर जा रहे थे, किसी ने कहा कहां जाते हो? कि गांधीनगर। गांधीनगर तो उल्टा है, तो दक्षिण जाओ तब गांधीनगर मिलेगा। तो हम दक्षिण मुख कर लिए तो उल्टा हो गए। उल्टा का उल्टा होना सीधा है। आज तक हम उल्टे चलते थे, मन इंद्रियों के गुलाम थे, गंदी आदतों के गुलाम थे, उल्टा चल रहे थे। इससे पीठ दे दो तो ये उल्टा का उल्टा होगा, उल्टा का उल्टा सीधा होगा। इसको मीन मार्ग कहते हैं। 3 मार्ग बताया गया, पपील का मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग। पपील का चींटी को कहते हैं। चींटी धीरे धीरे चलती है, लेकिन चलती रहती है। चींटी के पैर दुखते नहीं है, बहुत छोटा जानवर, पैर उसके कितने पतले, दिन भर चलती, रात भर चलती, बहुत कम बैठती और सोती, और इतनी तेज चलती है कि पता नहीं लगता है कब जमीन पर पैर रखती, कब उठाती। आश्चर्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे चलती, क्योंकि कद ही उसका छोटा है। पपील का मार्ग धीरे धीरे चलने वाला, लेकिन निरंतर तेज चलने वाला। अपनी शक्ति के अनुसार वो तेज चलता, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि उसके चलने में निरंतरता है। ये साधक का शुभ लक्षण है। मीन मार्ग उससे ऊंचा है। अगर पानी की धारा पूरब जा रही है तो मछलियां पश्चिम चलती हैं, उछल उछल कर। उनको लगता है आगे हम जाल में फंस जाएंगे, इसलिए धारा के उल्टे मछलियां चलती हैं। जो अपनी गंदी आदतों की उल्टा चले वो मीन मार्गावलंबी है। बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे, पान खाते थे और गंदी चीजें खाते थे, छोड़ दिए। इसकी कठिनाई को सह लिए, फिर स्वस्थ चित्त हो गया। अब उसकी गंध भी अच्छी नहीं लगती। उल्टे से उल्टा हो गए तो सीधा हो गए। काम में लंपट थे, काम की लंपटता, क्या फायदा? अगर बच्चा पैदा करना है, गर्भाधान के लिए स्त्री पुरुष का संबंध है। बाकी अपने मन को खराब करने के लिए, चंचल करने के लिए, मलिन करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए क्यों उसमें पड़ो? विचार किया, चिंतन किया, मनन किया, संयम किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, अंतर्मुख होने की शक्ति मिली, सच्चा सुख मिला। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के चलने से काम बनेगा। क्रोध करने की आदत थी, तनिक तनिक बात में क्रोध, उलझ जाना, उद्वेगित हो जाना, उत्तेजित हो जाना, अपना खून खराब करना, मन खराब करना, दूसरे को तकलीफ देना, सबका नुकसान था क्रोध। ग्लान किया, क्रोध करना रोकना शुरू किया। जब जब क्रोध आया रोका, क्रोध की क्रिया हो गई तो पश्चाताप हुआ। लगातार ऐसा अभ्यास किया, क्रोध घटा। क्रोध घटने पर फिर और घटेगा। साधना करते चलो, रगड़ते चलो, मन को रगड़ते चलो। क्रोध के मूल में अहंकार और कामना। हमारी कामना में भंग पड़ने पर क्रोध आता है, अहंकार में ठेस लगने पर क्रोध आता है। यदि मन में अहंकार ही न हो तो क्रोध कहां होगा?
कामना ही ना हो तो क्रोध कहां होगा। अहंकार और कामना से क्रोध आते हैं। अहंकार कामना हमारे पाले गए सांप है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले ते जन वाचिए रामे भजे बिचारे। काला सर्प शरीर में, सबके शरीर में काला सांप है। खाइन सब जग झारी, वो झार झारा सबको खावे है। बिरले ते जन वाचिए रामे भजे बिचारे। जो विचार करके राम का भजन करता है वो इस बिरला कोई बचता है। काला सर्प काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब काला सांप है। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग जाए। कोई हमें कट कह देता है, हम उसको दुश्मन मान लेते हैं। अब अंदर के दोस्त हमें रात दिन जलाते हैं, उनको बड़ा प्यार करते हैं। जीवन को कहां समझे। अहंकार तो सबको है कि हमने जीवन को समझ लिया, लेकिन जो जीवन को समझ जाता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। जो अपने जीवन को समझता है अपने जीवन के लिए रोने लगता है, मैं क्या कर रहा हूं। दुश्मन बाहर का है। बाहर का आदमी जैसा समझा वैसा कहा। सबका जनमत बना करके हम साधना करेंगे, अपने को सब में प्रतिष्ठित करके तब साधना करेंगे। किसी का ऐसा हुआ है? कोई ऐसा नहीं कर पाया। दूसरे की जैसी समझ है वैसा वो समझता है। ये दुर्भार नियम है दुनिया का, इसका निवारण असंभव है। अच्छे अच्छे लोग बुरे कहे गए हैं, गाली पाए, निंदित हुए, कोई बचा नहीं दुनिया में। सच्चा इंसान ये सोचता भी नहीं है कि लोगों की धारणा मेरे लिए क्या है। वो सोचता है मैं क्या हूं, मेरी मन की स्थिति क्या है, मेरा जीवन क्या है। जीवन मन में है, सब कुछ मन में है। मन निर्मल है, जीवन बढ़िया है। मन गंदा है, जीवन पीड़ित है, खराब है। केवल मन, सद्गुरु कबीर ने कहा, मूल गए ते काम है, तय मति भरम भुलाओ। मन सायर मनसा लहरी बहे, कतौ मत जाओ। मूल पकड़ने से काम होगा, भरमो भटको मत। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे हैं, उसमें बाके कहीं मत जाओ। मूल आत्मा है, आपका अस्तित्व मूल है, आप स्वयं मूल है। किसे दुख होता है? दुख का अनुभव कौन कर रहा है? आप कौन है? जो है सो है। आप जड़ नहीं है, ये साफ है। आप चेतन है। जड़ को अनुभव नहीं होता है, चेतन को अनुभव होता है। ये खंभे खड़े हैं बांस के, इनको कुछ अनुभव नहीं होता। बिस्तर बिछा है, इसको कुछ अनुभव नहीं होता है। ये कुर्सी टेबल को, तख्ते को कुछ अनुभव नहीं होता है। ऊपर से चदवा तना, इसको कुछ अनुभव नहीं होता है। जड़ को अनुभव नहीं होता है। जिसे अनुभव होता है उसको चेतन कहते हैं। आप चेतन है, आपको अनुभव होता है। दुख का अनुभव आपको होता है। क्यों दुख होता है? अपनी करनी से, अपनी बेसमझी से। किसी ने गाली दी इसलिए दुख होता है, उसमें हमारी बेसमझी है। गाली दी उसकी समझ है, दुखी हम क्यों हो? उसकी समझ है, जैसे समझा वैसे कहा। एक हवा का झोंका था, हम क्यों दुखी हो? किसी की गाली देने से हम दुखी हैं, हमारी बेसमझी है। घाटा हो गया, दुखी है, वो भी बेसमझी है। कहां घाटा हुआ है? मुनाफा में। कुछ रहा तभी तो घटा है। और जो आपके पास राह पैदा होते लाए थे, यही तो पाए थे, यही पाए थे, घट गया, बस फिर बढ़ जाएगा। दुखी होने क्या जरूरत है? विवेकवान रहो। एक भक्त के यहां मैं गया, उनके यहां बराबर जाना होता था। उन्होंने कहा, साहब आपके व्यापार में घाटा हुआ है।
मैं चुप रहा। वो हंस करके गए साहब, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, जो था उसी में घटा है, जो था वो भी कमाया था, मुनाफा हुआ था, उसमें थोड़ा घट गया, फिर बढ़ जाएगा। जो बैठे थे सब हंसने लगे, बहुत समझदार थे। घाटा कहाँ हुआ? मुनाफा में। जो चीजें थी उसमें थोड़ी घट गई हैं, और चीजें आपने कमाई थी, कमाए थे, पाए थे, तभी तो घटी उसमें। जन्म से तो कुछ लेके नहीं आए थे, जब पाए थे तो कुछ घटा। जो पाएगा नहीं क्या घटेगा? घट जाएगा फिर बढ़ जाएगा। घट जाएगा तब भी पेट भर खाएंगे, और बढ़ जाएगा तब दो दो मन नहीं खाएंगे। जिसकी ज्यादा धन है वो दो दो मन खाता है, सब काम भर का ही खाते हैं। जब घाटा हो जाता है तो क्या एक ही रोटी खाने लगते हैं? तब भी खाते हैं काम भर का। समझ ठीक नहीं, बर्ताव ठीक नहीं, इसलिए दुख है। मोक्ष का रास्ता का अर्थ है दुख रहित जीवन का रास्ता। मोक्ष कोई अदृश्य नहीं है, मोक्ष अनुभविक है, अनुभव में आता है। जब चित्त में शांति हो तब मोक्ष है, चित्त में अशांति हो तब बंधन है। अशांति इसलिए होती है क्योंकि हम उल्टा चलते हैं, गलत काम करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत काम करते हैं। सही सोचे सही करें, अशांति नहीं होगी, शांत होगी। बंधन का रास्ता सुपरिचित है, मोक्ष का रास्ता अपरिचित है। लड़ना सुपरिचित है, क्षमा करना, हट जाना अपरिचित है। लेकिन आप क्षमा करके, हट करके देखो कितनी शांति मिलती है। अगला आदमी भी सोचेगा। आज से 30 वर्ष के पूर्व जो घटनाएं घटी थी आपके सामने, वह हैं, उनको लेकर के आप उत्तेजित हो गए थे, आज उनका क्या मूल्य है? 20 वर्ष के पहले, 10 वर्ष के पहले जिन घटनाओं से आप क्षुब्ध थे, आज उनका क्या मूल्य है? अब आज जिन बातों को लेकर के आप दुखी हैं, फिर कल क्या मूल्य रहेगा? धीरज रखें, सहें, अपने को उद्वेगित न करें। घाटा है अपने को उद्वेगित करना, अपने को चंचल कर देना, अव्यवस्थित कर देना, ये घाटा है। चीज का घाटा घाटा नहीं है, रहने का घाटा, जीवन के आचरण का घाटा घाटा है। मन उद्वेगित हो गया तो घाटा हो गया, कट शब्द कह दिए तो घाटा हो गया। कट शब्द से कट शब्द बढ़ता है। एक बार अपने लड़के की आलोचना कर दोगे तो चीज बढ़ जाएगी। फिर आलोचना न करो, पिता की, भाई की, किसी की, बड़े की तो और नहीं करना चाहिए, छोटे की भी न करो। मुंह से एक बार बात निकली आलोचना में तो फिर उसका परिणाम बहुत खराब होगा। अपने को संभालो। मन और इंद्रियों के जंगल में से अपने आप को संभाले रहना साधना। सब अपने अपने वन में उलझे हैं। सिंह अकेला बन रमे, पलक पलक करे दौर। जैसा बन है अपना, ऐसा बन है और। ये मन सिंह अकेला ही रमता है और पलक पलक में दौड़ता है। जैसा अपना बना है इससे दूसरे का बना है। आपको असंतोष होता है, दूसरे को भी तो असंतोष होता है। आप लड़के की बात से दुखी हो गए हैं, लड़का क्या और किसी की बात से दुखी नहीं होता है? सबके मन में माख मलाल की जगह है। माख मलाल, माख मलाल का मतलब होता है किसी के व्यवहार से मन का क्षुब्ध हो जाना, किसी के व्यवहार से आपके मन में दुख हो गया। दूसरों को भी आपके व्यवहार से दुख हो जाता है। इसको क्यों नहीं देखते हो? आप दूसरे को दुखाते रहते हो, इसको क्यों नहीं देखते हो? आप दूसरे से दुखी हो जाते हो और बहुत बुरा मानते हो, लेकिन स्वयं दूसरे को दुखाते हो।
दूसरे को दुखाना बंद करो। दूसरे को दुख दे करके कोई सुखी नहीं हो सकता। जितना दुख देगा दुख उसका उतना बढ़ेगा। ये कारण कार्य की व्यवस्था है, नियम है, विश्व सत्ता का नियम है। दुख दोगे दुख बढ़ेगा, सुख दोगे सुख बढ़ेगा। दुख देना बंद करो। अपने मनोंद्रियों को उद्वेगित करना बंद करो, उलझाना बंद करो। मोक्ष का रास्ता विनम्रता का रास्ता है, निष्काम का रास्ता है, निर्माण का रास्ता है। निर्माणता, निष्कामता, विनम्रता, झुक जाना, सबसे पीछे नीचे अपने को कर देना मोक्ष का रास्ता है। उछल करके सबके ऊपर आने की चेष्टा करना, आगे आने की चेष्टा करना, ये बंधन का रास्ता है। उछलो मत, आगे आने की चेष्टा ना करो, सबसे पीछे आने की चेष्टा करो। काम धाम करो, ये नहीं कि सब खेत में बो रहे हैं तो आप घर में बैठे हो। लोग दुकान पर अपना दुकान खोल करके सौदा बेच रहे हैं तो आप पीछे रहो, दिन भर न जाओ, शाम को जाओ, ये नहीं कहता हूं। पीछे रहने का मतलब है जो अहंकार हमारा उछलता है, सबसे बड़ा बनने की चेष्टा होती है, इसको घटाओ। काम अपने क्षेत्र में करो, खूब मेहनत करो। आदमी को मेहनती होना चाहिए, श्रमशील, श्रम करो और श्रम में जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। ये मनुष्यों की भीड़ में झुक करके चलो, सुख चाहो तो। आप अपने घर को संपन्न करने के लिए पहले दूसरे से झगड़ा करते हैं और दूसरे खक मारते हैं और 4 दिन के बाद अपने घर में झगड़ा आता है और जिनके लिए आपने गलत काम किया है वही आपके दिल में नस्तर लगाते हैं। बड़े बड़े उदाहरण हैं। श्री कृष्ण महाराज के सामने ऐसी समस्या थी कि उनको बचपन से ही युद्ध करना पड़ा। उनके माता पिता जेल में थे, जेल में ही श्री कृष्ण महाराज पैदा हुए थे। जो बच्चा जेल में पैदा होगा आगे चल करके वो क्या सोचेगा? उसके माँ बाप को कंस ने जेल में डाला। कंस भी कोई पराया नहीं था, अपने मामा थे। जो लोग कहते दूसरे वर्ग के लोग देश में न रहे तो देश का मंगल होगा, एक ही वर्ग के लोग जलाते रहते हैं। पटेल को पटेल परेशान करते हैं, ठक्कर को ठक्कर, बनिया को बनिया, बाभन को बाभन लूटते हैं, मुसलमान को मुसलमान कत्ल करते हैं। पाकिस्तान में मस्जिदों को फूंकने वाले मुसलमान ही। लोभ मोह क्रोध काम छोड़े बिना शांति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण महाराज अपने मामा से पीड़ित थे, उनके माँ बाप उनसे पीड़ित थे और श्री कृष्ण महाराज को मामा साहब को मारना पड़ा। और मारने का परिणाम क्या हुआ? घोर लड़ाई। उनके मामा का दामाद शिष्य जरासंध, मगध नरेश, बिहार पटना का जरासंध, वह 17 हमला किया मथुरा पर और यादव वंश परेशान हो गया। श्री कृष्ण महाराज ने मीटिंग की कि हम जरासंध से लड़ें तो 100 वर्ष तक भी लड़ते रहें तो पार नहीं पाएंगे। यह हरिवंश पुराण में लिखा है। पुराणों में हरिवंश पुराण ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। और अंत में परिवार सहित श्री कृष्ण महाराज मथुरा से भागे और द्वारिका आ गए। आप सोचो कि ऐसा उत्पात आए कि धनेरा आपको छोड़ना पड़े तो कितना कष्ट होगा। जरा सोचिए तो कैसे लगेगा। ऐसा हो आज ही आपको धनेरा छोड़ना है, परिवार लेके भागना है तो क्या दशा होगी। श्री कृष्ण महाराज मथुरा से भागे परिवार को लेकर। मथुरा कहां? उत्तर प्रदेश में। राजस्थान पार किए, गुजरात पार किए, द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में भी नहीं रुके, भेंट द्वारिका जो पानी के अंदर है वहां चले गए, जरा सुरक्षा समझ करके। अगर कहीं जहाज मिलता तो अरब चले गए होते।
जब मैं वहां गया था पहली बार, एक ही बार तो गया ही, तो मैंने कल्पना की कि श्री कृष्ण महाराज मथुरा से भगे तो द्वारिका नहीं भेंट द्वारिका चले गए। अगर इनको जहाज मिला होता तो अरब भाग गए होते। इस प्रकार उन्होंने युद्ध किया, लोगों को मारा, देश में बड़े बड़े बदमाश रजवाड़े थे उनको पीटा, ठीक किया। अंत में परिणाम क्या हुआ? यादव वंश पूरा कलह में कट के मर गया, क्योंकि यादव वंश अभ्यासी हो गया युद्ध का। आप अपने बच्चों को युद्ध करना सिखाएंगे तो पहले वो दूसरे से युद्ध करेंगे, फिर आपस में युद्ध करेंगे। झूठ बोलना सिखाएंगे, पहले दूसरे झूठ बोलेंगे, फिर आपसे झूठ बोलेंगे। जिसके परिवार और समाज में, पार्टी में, संस्था में ये सीख दी जाती है कि मारो काटो, वे आपस में ही आगे चल करके मारते काटते और मर कट जाते हैं। ये स्वभाव है, फल है। ये सीख होनी चाहिए, क्षमा करो, गम खाओ, संतोष करो, धीरज रखो। हम अपने बच्चों को दुर्गुण सिखाते हैं दूसरों को लूटने के लिए, फिर अंत में अपने ही को लूटते हैं। राजनीतिक नेता भी ऐसे होते हैं जो दूसरी पार्टी को दबाने के लिए कुछ बदमाशों को उभारते हैं, वह बदमाश फिर उन्हीं को तकलीफ देते कुछ दिन के बाद। ऐसे कहीं भी है। इधर जमींदारी के जमाने में मैंने देखा था, और आज भी तो धन दौलत वाले होते ही हैं, पैसे वाले हैं, धन वाले हैं, लेकिन बल वाले आदमी कुछ हैं जो उनको सताते हैं। दुर्जन स्वभाव के लोग हैं, उनको सताते हैं, और स्वयं वे धनी हैं लेकिन ये सब नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को ला करके टिकाते थे घर पर, जो पहलवान, बलवान, भाला बल्लम लिए, बंदूक लिए, और उनके दरवाजे पर रहते थे, और खूब घी, दूध, दही, मलाई, मेवे उनको खाने को देना पड़ता था। और ऐसे धनवान लोग ऐसे को पालते थे दुर्जनों से बचने के लिए, और उन्हीं बलवानों से वे स्वयं भी पिस जाते थे। 4 दिन के बाद फिर वे उन्हीं को कष्ट देने लगते थे और उन्हीं को हरने लगते थे। इसलिए रास्ता क्षमा, गम, संतोष, त्याग, संयम का सुखद है, लड़ने वाला नहीं। लड़ने की जरूरत नहीं है। सरकार है, भारत में देखो सरकार है, व्यवस्था है, कोई बात होगी सरकार देखेगी, हम लोग लड़ाए ना, प्रेम से रह। ज्यादा तो अपने घरों में होता है कि पत्नी ने कट कर दिया तो क्या आप पंचायत बुलाएंगे? आपके पड़ोसी ने कुछ कह दिया तो क्या मुकदमा चालू करेंगे? तो सहने से काम बनेगा, बिना सहे शांति नहीं। मोक्ष का रास्ता है सहना, विनम्र होना, त्यागना, अपनी आदत को जीतना, ये सब मोक्ष का रास्ता है। और ये अपरिचित है। कोई गाली दिया, हम भी गाली दिए, परिचित है, गाली देते आए हैं, अब भी गाली दी। हनी को हना, पाप दोष न गना। जो मैं मारा ताहे में मारा, जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा, मैंने मारा तब फिर उसने मुझे मारा, तब फिर मैंने उसको मारा। ये मारामारी कहां तक जाएगी? मारामारी से रुकने पर शांति। लड़के ने गाली दी तो आपने भी गाली दी, फिर उसने गाली दी, फिर आपने गाली दी, कहां तक जाएगा? लड़के ने गाली दी, आप चुप रह जाते, तो उसको स्वयं पश्चाताप होता, सुधरता। कानून है, पंचायत भी है, ये सब बात व्यवहार में होते हैं। मुकदमा भी कभी लड़ना पड़ता है, मनुष्य को पंचायत करना पड़ता है, लेकिन बात बात में मुकदमा और पंचायत काम नहीं देती। आपके घर में मुकदमा और पंचायत काम देगी? घर में कोई बात होगी तो मुकदमा दाखिल करेंगे, पत्नी के ऊपर और पुत्र के ऊपर और पिता के ऊपर। पंचायत भी नहीं करेंगे तो मुकदमा भी नहीं करेंगे। समझौता, सरलता, पवित्रता से सुलझाने की जरूरत है। अपने मन इंद्रियों को उलझा उलझा करके लोग दुखी हैं,
बंधन का रास्ता, बंधन जिसमें विवस्था हो। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवस्था ही सब प्रकार दुख है और आत्मस्वस्था ही सब प्रकार सुख है। ये मन स्मृत में लिखा है। मन स्मृत इत्यादि में सब खराब बात नहीं है। स्मृतियों में जात पात संबंधी बातें बहुत गर्हित है। शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं का तो नाम भी अच्छा नहीं रखने कहा गया है। जिनका नाम शूद्र है वे जुगुप्सित नाम रखें, गंदा नाम रखें, जिसे जान लिया जाए शूद्र है। झग्गर, झाड़ू, गुहा, लतखोर, ये सब नाम शूद्र लोग रखें, जिससे जान लिया जाए शूद्र है। सूर्य की परछाई न पड़े। शूद्र के घर में धन है और ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है और धन घट गया तो शूद्र के घर से धन उठा लावे, क्योंकि शूद्र का धन ब्राह्मण का ही है। ब्राह्मण स्वतंत्र किसी के घर से धन ला सकता है, क्योंकि उसी का सब धन है। ब्राह्मण के सामने शूद्र खड़ाऊ पहन के न आवे, जूता पहन के न आवे, अच्छा कपड़ा पहन के न आवे, फटा कपड़ा पहन के आवे। ब्राह्मणों को जूठा कूठा खाए। ये सब गलत गलत बातें स्मृतियों में, लेकिन स्मृतियों में सब बातें गलत नहीं। इसलिए सब जगह से निर्छीर विवेक करना चाहिए। उकेरा में सोना पड़ा हो तो क्या आप उठाएंगे नहीं? और घर में ही गंदगी हो तो उठा करके बाहर फेंकेंगे? अपने ही ग्रंथ में कोई गड़बड़ बात हो छोड़ देना चाहिए, और जहां गड़बड़ बातें हैं वहां भी अच्छी बातें हैं, ले लेना चाहिए। मनुस्मृत में ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवस्था ही सब दुख है और आत्मस्वस्था ही सब प्रकार सुख है। आत्मस्वस्था जब आदमी क्रोध के अधीन न हो, काम के अधीन न हो, मोह लोभ के अधीन न हो, ईर्ष्या के अधीन न हो, चिंता तृष्णा के अधीन न हो, हविस के अधीन न हो, वो सुखी रहेगा। ये मोक्ष मार्ग है, ये स्वतंत्रता है। थानेदार हो जाना, मंत्री हो जाना, कलेक्टर हो जाना, एक जिम्मेदारी है। वो स्वतंत्रता कहाँ है? वहां तो परतंत्रता है। थानेदार की एक जिम्मेदारी है और वो सब उसे निभाना है। मंत्री की जिम्मेदारी है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है। इसमें स्वतंत्रता कहाँ है? मान लेते हैं जब हम पद पर जाएंगे तब स्वतंत्र होंगे, घर के मालिक हो जाए तो स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र हो जाएंगे, परतंत्र हो जाएंगे। घर भर को देखना है, सबके भोजन, वस्त्र, निवास, रोग व्याधि, मन भी देखना पड़ता है। कोई मुंह लटकाए बैठा है तो घर के मालिक को देखना पड़ता, भाई क्यों दुखी है? तो घर का मालिक स्वतंत्र कहाँ है? उसमें तो परतंत्रता है, जिम्मेदारियां निभाना है, और निभाना बुरा नहीं। स्वतंत्रता है अपने मन में उद्वेग न होना, कोई कट कहा और आप शांत है, ये स्वतंत्रता है। उद्वेगित हो गए, परतंत्र हो गए। खाने बैठे, चाहे कितना बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाओ, चोक चटकार, मिष्टान, लेकिन संतुलित भोजन किए, ज्यादा नहीं किए, ये सुवस्था। और बस आया तो हबक के खा गए गला तक, और खाने के बाद में परेशान हो रहे हैं। अब 8, 10, 15, 20 घंटे संकट में है, ये परतंत्रता है। खाने बैठे संयम से खाए, स्वतंत्रता है। कोई प्रशंसा आपकी कर दिया किसी ने, फूल गए आप, परतंत्र हो गए। किसी ने प्रशंसा की, आप निर्विकार रहे, तो स्वतंत्र है। सफलता हो गई व्यापार में तो इतराए नहीं, घमंड नहीं किए, मन में बहुत हर्ष नहीं माने, तो स्वतंत्रता है। घाटा हो गया, व्याकुल नहीं हुए, शांत है, ये स्वतंत्रता है। जो अपने मन इंद्रियों के उद्वेग में न बहे वो स्वतंत्र है, और मन इंद्रियों के उद्वेग में बह जाए वो परतंत्र है।
लोग मानते मालिक होने से स्वतंत्र हुआ जाता है। मालिक वालिक कुछ नहीं, मालिक कोई नहीं है, सब सेवक है। किसी को अपने को मालिक मानना ही नहीं चाहिए, सब सेवक है। प्रधानमंत्री सेवक है, राष्ट्रपति सेवक है, गुरु भी सेवक है, सब सेवक है, सेवादारी सबके सेवा करें, वो जिम्मेदारी है। देखो मैं यहां, मुझे 11 बजे आना था, इसके लिए मैं परतंत्र था। मैं कहूंगा स्वतंत्र नहीं जाऊंगा, ये तो ठीक नहीं। तो कार्यक्रम क्यों दिया? जब कार्यक्रम दिया तो उसके लिए मैं विवश हूं, लेकिन ये व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं, जिम्मेदारी है, काम करना चाहिए। जिम्मेदारी को व्यवस्था समझना, सड़क में बाएं चलो, ये कानून है भारतवर्ष में। हम कहेंगे तो व्यवस्था होगी, हम स्वतंत्र दाएं भी चलेंगे, तो दाएं चलेंगे कहीं रगड़ जाएंगे फिर गाड़ी मोटर में। इसलिए बाएं चलना व्यवस्था नहीं, ये नियम का पालन है। घर में आपके शाम को नियम है कि 6 बजे सब घर वाले भोजन कर लें। आप कहें नहीं हम स्वतंत्र हैं, विवश नहीं बनेंगे, 9 बजे खाएंगे, घर वाले परेशान होंगे। इसलिए 6 बजे आप भी भोजन कर लें, व्यवस्था नहीं, ये नियम का पालन है और उचित है। जिम्मेदारी निभाना, सेवा करना, ये व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है मन इंद्रियों के अधीन होकर नाचना, काम के अधीन, क्रोध के अधीन, लोभ मोह के अधीन, ईर्षा द्वेष के अधीन पड़े जल रहे हैं, ये व्यवस्था है। मन हरदम जल रहा है, किसी किसी बात को लेके चल रहा है, ये व्यवस्था है। अशांत, पीड़ा, उद्वेग, असंतोष, खिन्नता, अवसाद मन में बना है, ये व्यवस्था है, ये बंधन है। इस बंधन को कौन तोड़ेगा? आप तोड़ेंगे। लोग कहते भगवान चाहेगा तो हो जाएगा, टूट जाएगा। भगवान तो सदा से है, आप भी सदा से हो, आज तक नहीं तोड़ा, आगे क्या विश्वास है? लेकिन भगवान पर ऐसा प्रश्न करना नास्तिकता, उसी पर विश्वास करो, तो उसी पर विश्वास करो, कोई बुरा काम न करो। लेकिन कहने वाले ये भी हैं कि बुरा काम हम क्या करते हैं, सब भगवान कराता है। भगवान की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है, तृण नहीं हिलता कभी भगवान की इच्छा बिना। तो किसी घर में डाका पड़ा और चोरी हुई, बिना भगवान की इच्छा कैसे हुई? जब तृण नहीं हिलता है तो चोरी और डाका बिना भगवान की इच्छा कैसे हो सकता है? जब घास नहीं हिलती बिना इच्छा के भगवान के, तो कोई घूस लेता है तो भगवान की इच्छा है तभी घूस लेता है। और अगर किसी उपासना स्थल को कोई तोड़ता है और उपासना करने वालों को बंदूक से भूनता है, तो ईश्वर की इच्छा है तभी भूनता है। ये बड़े बड़े गबन होते, अरबों अरबों रुपए के राजनेता गबन करते हैं, वो भगवान की इच्छा रहती है। भगवान गबन करवाता है, डाका डलवाता है, चोरी करवाता है। बंबई में ट्रेन में बम विस्फोट हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ। क्या ये बात समझ में आती है? भगवान भगवान कहते लोग भगवान को समझते नहीं। भगवान का बड़ा दुरुपयोग हुआ है, महात्मा का भी दुरुपयोग हुआ है, धर्म का भी दुरुपयोग हुआ, हर चीज का दुरुपयोग हुआ है। जो कोई कुछ करता है वो अपनी इच्छा से करता है, उसकी समझ वैसी है। बम विस्फोट करने वालों को किसी ईश्वर ने प्रेरणा नहीं दिया, न किसी शैतान ने दिया, वो खुद उनके दिमाग में शैतान रहा तो वो काम किया। हर आदमी अपने कर्मों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं, आप जिम्मेदार हैं। कोई ईश्वर आपको प्रेरणा नहीं देता है और न कोई शैतान प्रेरणा देता है। आपके अंदर में जो बैठे हुए भगवान शैतान हैं, वे प्रेरणा देते हैं। वो कौन है? अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार, वो भी आपके बनाए हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। एक तंबाकू खाने वाला आदमी, बीड़ी पीने वाला आदमी अभ्यास कर लिया, बीड़ी बिना चल नहीं सकता,
तो जो बीड़ी की आसक्ति है वो शैतान है, वो आपको प्रेरित करता है, आप बीड़ी पीते हैं, लेकिन वो शैतान को बनाने वाले आप हैं। चाहे वो शैतान को मार दे, फिर बीड़ी नहीं पिएगी। अच्छे संस्कार बनाए हैं तो अच्छे संस्कार हमें सहयोग देते अच्छा काम करने के लिए, लेकिन वो भी संस्कार हमारे बनाए हैं। अपनी स्वतंत्र स्थिति को जब तक आप न समझेंगे, हम न समझेंगे, तब तक कभी कल्याण नहीं कर सकते। ईश्वर की इच्छा बिना कुछ नहीं होता है, ये भावुकता की बात है। हर आदमी अपनी इच्छा से करता है, जैसे उसकी समझ वैसी इच्छा, वैसा कर्म, वैसा फल। ये बिल्कुल न्याय की बात है। इसलिए भगवान जब चाहेगा तो बंधन कट जाएगा। भगवान भरोसे लोग व्यंग्य ही करते हैं भारत में ना, जहां हार जाते कहते भगवान के भरोसे। भगवान के भरोसे हार जाने पर लोग कहते भगवान के भरोसे। अपना भरोसा करो, अपने को जगाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बनाने बोधर, उठो जागो, विवेकवान पुरुषों के पास जाओ, बोध प्राप्त हो। साहब ने कहा, कर बहिया बला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती हो वो प्यासा क्यों रहे? आपको शरीर मिला है, भगवान की कृपा होगी तो आपको, भगवान की कृपा कम है? इतनी बड़ी पृथ्वी मिली हुई है आपको, आकाश मिला हुआ है, समुद्र मिला हुआ है, तारे मिले हुए हैं, सूरज चांद मिले हुए हैं, नदियां, झरने, वनस्पतियां, सड़कें, नगर, सब मिला हुआ है। स्वस्थ शरीर मिला हुआ, आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, हाथ पैर से काम कर रहे हैं, बुद्धि से समझ रहे हैं। कितनी कृपा आपके ऊपर चाहिए? कम कृपा है। अब अपनी कृपा अपने ऊपर बिना चलाए कैसे काम बनेगा? कोई आपके मुख में ग्रास डाल दे, घुट कौन करेगा? दूसरा। आपको घुट करना पड़ेगा। अपने मुख में भोजन डाले बिना, खाए बिना भूख नहीं मरेगी। अपना काम स्वयं करना पड़ेगा। कल्याण का काम आपको स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं अपने मन को जीतना पड़ेगा। बंधन का रास्ता सुपरिचित है, मोक्ष का रास्ता अपरिचित है। कूड़ा कबाड़ मन में ले करके, वाणी से गलत गलत बोल करके, इंद्रियों से गलत काम करके जीवन जीने की आदत है। ऐसी में सब जलते हैं, लेकिन आदत ऐसी है कि उसी में चलते हैं। बीड़ी पीते हैं, समझते हैं खराब है, फिर पीते हैं। तंबाकू खाते हैं, दाल भात खाए, रोटी सब्जी खाए, तो उठ करके क्या किए? तंबाकू खा लिए। दाल भात रोटी सब्जी खाए, जिससे पेट भरा है, जिसमें शक्ति मिली है, और उसके बाद आप तंबाकू खा लिए, जहर, बीड़ी पी लिए। ये क्यों किए? आदत खराब। इस आदत को कौन मिटाएगा? आप मिटाएंगे। बंधन के रास्ते को छोड़ना शुरू करें, मोक्ष का रास्ता अपनाएं। अपने मन को संभालना, इंद्रियों को संभालना, वाणी को संभालना, न उलझना। झाड़ीदार जंगल में चलना और सावधान न रहना दुख का कारण है। ये संसार झाड़ीदार जंगल है, संभाल के चलो, नहीं तो आपके कपड़े और अंग नुच जाएंगे, कट जाएंगे। चारों तरफ विवाद, कलह, संताप है। मैंने बीच में कहा था, अपने परिवार को सुखी करने के लिए दूसरे से पहले हम झगड़ा करते और दूसरे का हक मारते हैं। 4 दिन के बाद अपने परिवार में वही कलह, वही दुख शुरू होता है। अपने बच्चे को संपन्न बनाने के लिए भाई के बच्चे के हक को मारा जाता है, भतीजे के हक को मारा जाता है, और 20 वर्ष के बाद अपने बच्चे से तिरस्कृत होकर के घर के एक कोने में रोना पड़ता है। जिस अपने बच्चे के लिए आपने अपने भाई के बच्चे के हक को मारा था, वही बच्चा आज ठीक से बोलता नहीं,
ये हमारा सब दुख का बनाया रास्ता है। अपने शरीर के लिए पाप न करे, साथियों के लिए पाप न करे, मित्रों के लिए पाप न करे, अपने और दूसरे के लिए पाप न करे। पाप अपने को जलाएगा, कोई साथ न देगा। पाप न करके हम सुख से रह सकते हैं, पाप करके सुख से नहीं रह सकते। पाप न करके सुख से रह सकते हैं। इन बातों पर ध्यान दें। क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, विवाद, झगड़ा, कलह, ये बंधन का रास्ता है और इसी में आज तक चले हैं। क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना, धीरज रखना, पीछे हट जाना, सिर झुका लेना, अपने को सबसे पीछे कर लेना, ये मोक्ष का रास्ता है और इस पर नहीं चले। इसमें तो नहीं लगती। यही सब बैठे हैं, लोग चाहेंगे आगे बैठे, पीछे बैठने की रुचि नहीं होती। हमें तो और मजबूरी है, ऊंचे बैठना है और सबसे ऊंचे बैठना है। यहां भी जो लोग बिछाए तो हमारे लिए थोड़ा और ऊंचा कर दिया, हमारे अहंकार के पोषण के लिए। इसमें कुछ धरा है? आप लोग जमीन पर बैठे हैं, जमींदार हैं, हम चौकी पर बैठे हैं, चौकीदार हैं। ऊंचे बैठने से कोई ऊंचा नहीं होता है। जो ऊंचा बैठता है उसके सिर पर मक्खी भी बैठती है, तो मक्खी और ऊंची हो गई। कोई ऊंचा बैठने से ऊंचा नहीं होता है। मन निर्मल रखने वाला ऊंचा होता है। अब ऊंचा बनने की क्या जरूरत है? मन निर्मल हो गया, बस हो गया। अपना मन शीतल करो, संयत करो, विवाद रहित करो, अपनी इंद्रियों को संभालो। ये मोक्ष का रास्ता है। मोक्ष अनदेख नहीं है, अनुभविक है। गहरी शांति मोक्ष है। मन में कोई झटका न रहे, द्वंद्व न रहे, उद्वेग न रहे, ये मोक्ष है। और यही सुख है सच्चा। सब सुख चाहते हैं, ऐसे छोड़ करके सुख नहीं है। लड्डू में सुख है, तो एक लड्डू खाओ तो सुख मिलेगा, 2 लड्डू खाओ तो 2 गुना सुख मिलेगा, और 4 लड्डू खाओगे तो 4 गुना, और 10 लड्डू खाओ तो 10 गुना सुख मिलना चाहिए। लेकिन 2-3 खाओ तो तबीयत खराब हो जाएगी, फिर कोई कहे और खाओ तो नाखुश हो जाओगे। इसलिए वस्तुओं के उपभोग में सुख नहीं है, सुख संतोष में। बंधन का रास्ता सुपरिचित है, मोक्ष का रास्ता अपरिचित है। इसलिए मोक्ष के रास्ते में चलना कठिन लगता है। कोई मुझे कुछ कहा, मैं भी चढ़ बैठा उसे, ये सुपरिचित है। लेकिन उसने कुछ कहा, मैं सिर झुका दिया, ये अपरिचित है। लेकिन यही रास्ता सुख शांति का है, मोक्ष का है। इस पर विचार करके बंधन के रास्ते हटकर मोक्ष के रास्ते पर चलने का अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए।